नमन है उस परम सत्य को। नमन है उस परम सत्य को जो हर श्वास में बसा है, हर धड़कन में छुपा है। नमन है उस कृष्ण को जो अर्जुन के सखा बने, जो इस संसार के हर भटके हुए मनुष्य के मार्गदर्शक हैं। आज की इस यात्रा में हम उसी परमात्मा के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, उस ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे भीतर की सारी उलझनों को सुलझा सके, जो हमारे मन की अशांति को शांति में बदल सके। आप जहाँ भी हैं, चाहे अपने कमरे में अकेले बैठे हों, चाहे रात की खामोशी में खुद को तलाश रहे हों, या फिर जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होकर दिशा ढूंढ रहे हों, ये समय आपके लिए है, ये ठहराव आपके लिए है। इस यात्रा में हम साथ चलेंगे, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि सत्य को जानने के लिए ठहरना जरूरी है। अधूरापन क्यों है? देखिए, हम सब अपने अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, कोई रिश्तों में खुशी ढूंढ रहा है, कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन एक सवाल है जो हर किसी के भीतर कभी ना कभी उठता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा क्यों लगता है? आपने महसूस किया है, जब हर ख्वाहिश पूरी हो जाए फिर भी एक खालीपन रह जाता है? जब लोग साथ हों फिर भी अकेलापन महसूस होता है? ये क्या है? गीता का 7वां अध्याय इसी सवाल का जवाब है। ये अध्याय हमें बताता है कि हम जिस पूर्णता को तलाश रहे हैं वो बाहर संसार में नहीं, बल्कि भीतर परमात्मा में है। दो प्रकृतियां, भौतिक और आध्यात्मिक। कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि का मूल हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी ही प्रकृति के 8 विभाग हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, वो सब उसी एक शक्ति की अभिव्यक्ति है। लेकिन कृष्ण आगे कहते हैं, ये तो केवल मेरी निचली प्रकृति है। इससे परे मेरी एक उच्च प्रकृति है, जो जीवन है, जो चेतना है, जो इस पूरे संसार को धारण किए हुए है। हमारा शरीर भौतिक है, लेकिन हमारी आत्मा आध्यात्मिक है। हमारी पूरी उलझन इसी में है कि हम शरीर को ही अपना सब कुछ समझ बैठे हैं। ये मैं और मेरा का अहंकार ही सारी समस्याओं को जन्म देता है। जब हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो हम फल की इच्छा करते हैं। फल नहीं मिलता तो दुख होता है, और मिल जाता है तो लालच बढ़ता है। ये सब प्रकृति के 3 गुणों, सत्व, रजस, तमस की माया है, जिसमें हम झूलते रहते हैं। लेकिन जो परमात्मा को जान लेता है, वो इस झूले से मुक्त होकर स्थिर हो जाता है। शरण और 4 प्रकार के भक्त। कृष्ण कहते हैं, मेरी इस दैवी माया को पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण लेता है वो इसे पार कर लेता है। शरण का मतलब हारना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि आप किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हैं। कृष्ण कहते हैं कि 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्त, जो दुख और परेशानी में भगवान को पुकारता है। जिज्ञासु, जो सत्य को जानने और समझने की इच्छा रखता है। अर्थार्थी, जो संसार की चीजें जैसे धन, सफलता मांगता है। ज्ञानी, जिसने अनुभव कर लिया है कि मैं और वो अलग नहीं है। ज्ञानी भगवान का प्रिय है, क्योंकि वहाँ केवल प्रेम है, कोई लेन देन नहीं। सब में उसे देखना। गीता का गहरा रहस्य ये है कि परमात्मा धागे की तरह है, जिसने इस संसार रूपी माला के मोतियों को पिरो रखा है। धागा दिखता नहीं, पर माला को बनाए रखता है। जब आप पानी पीकर तृप्ति महसूस करते हैं, वो परमात्मा है। सूरज की गर्मी, किसी की दयालु आवाज, वो हर जगह है, हर पल, हर श्वास में। परमात्मा सब कुछ बनाता है, लेकिन उसमें बंधता नहीं। हमें भी यही सीखना है। संसार में रहें, पर उससे चिपके नहीं। काम करें, पर मोह ना करें। जीवन में इस ज्ञान को कैसे उतारें? भक्ति कोई रस्म या दिखावा नहीं है, ये समर्पण है। ये अहंकार को छोड़ना है। इसे अपने जीवन में उतारने के लिए ये 5 बातें अपनाएं। पहला, सुबह आंखें खोलने से पहले परमात्मा को धन्यवाद दें। संकल्प लें कि आज का दिन उसके नाम पर है। दूसरा, दिन भर जो भी काम करें प्रेम से करें, छोटे काम को भी पूजा समझें। तीसरा, लोगों के साथ दयालु रहें, क्योंकि सामने वाले में भी वही परमात्मा है। चौथा, दिन में कुछ पल अकेले मौन बैठें, अपनी सांसों को महसूस करें, वही शांति परमात्मा है। पांचवा, रात को सोने से पहले दिन भर के लिए धन्यवाद दें, गलतियों की माफी मांगे और सब कुछ उसे सौंपकर सो जाएं।
अंतिम संदेश। अंतकाल में भी जो परमात्मा को याद रखता है वो मुक्त हो जाता है, लेकिन आखिरी पल में वो तभी याद आएगा जब हम हर दिन हर पल उसे याद रखेंगे। परमात्मा दूर नहीं है, वो किसी मंदिर में नहीं, आपके दिल में है। अब कुछ पल मौन में बैठें, आंखें बंद करें, अपने भीतर उस शांति को खोजें। आप अकेले नहीं हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है। बस उसे महसूस करें और आपका जीवन एक नया रूप ले लेगा। ओम शांति, शांति, शांति।